से आप लोग का फिजिक्स का भी क्लास चलेगा, ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स। पहला चैप्टर देखो क्या है, लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट जो है, वैसे तो केमिस्ट्री या बायो का होगा पहला लेसन, लेकिन फिजिक्स का जो पहला लेसन है वो है तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन के बारे में जानेंगे उसके पहले प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, प्रकाश से हम सब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट। ठीक है, तो अब ये सोचो कि हमें कोई चीज दिखाई क्यों देती है। ठीक है, क्यों दिखाई देती है, तो कुछ लोगों का भी ये कहना होगा कि हमारे पास आंख है, 2 आंखें हमें भगवान ने दी है, इसलिए हमें चीजें दिखाई देती है। मान लो किसी के पास आंख है, तो क्या उसे सब चीजें दिखाई देगी? अगर लाइट को बंद कर दिया जाए, ठीक है, जैसे अभी यही है, यहाँ पे भी उजाला है काफी, तो अगर यहाँ पे अंधेरा कर दिया जाए तो तुम्हारी आंखें सही होते हुए क्या तुम देख सकते हो वस्तुओं को? यहाँ पे तुम्हें व्हाइट बोर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अब क्या पता चलता है कि रोशनी से हमको दिख रहा है ना, कि अगर रोशनी है, उजाला है तो हमें दिखेगा। ठीक, अब अगर ऐसा किया जाए कि रोशनी भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी की आंखें खराब हो, तो क्या उसे व्हाइट बोर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहली चीज तो ये कि रोशनी होना चाहिए, यानी उजाला होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे आंखें सही होनी चाहिए, और तीसरा ये कि आंखों के साथ साथ जो हमारा सेंस है, माइंड है, वो भी ठीक तरीके से काम करना चाहिए, है ना। तो अगर लाइट भी ठीक ठाक है और हमारी आंखें भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा वस्तुओं को पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पे क्या दिक्कत होता है, वो सब क्यों होता है, वो भी आगे बताया जाएगा। जैसे कई लोगों को अगर येलो कलर है तो उनको रेड दिखता है, किसी को ब्लैक दिखता है, ठीक है, तो कलर का भी उसमें डिफरेंस हो जाता है, तो वो सभी जानेंगे। उसके पहले देखते हैं कि हमें दिखाई कैसे देता है ना, कैसे हमें ये वस्तु, जो ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट कलर है क्यों दिख रहा है, ये हमें ब्लैक क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, ये मार्कर है, इस मार्कर का ढक्कन जो है ये ब्लैक है, ये हमें व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा, ये भी हमें व्हाइट दिखना चाहिए, या ये पार्ट जो है ये हमें व्हाइट क्यों दिख रहा है, ये क्यों ब्लैक दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जानेंगे। तो कैसे हो रहा है, जैसे प्रकाश का सबसे पहले तो स्रोत होना चाहिए, है ना। कोई प्रकाश का स्रोत रहेगा तभी दिखाई देगा कोई भी चीज। ठीक है, तो मान लो ये सन है, सन सूरज सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का। तो यहां से प्रकाश की किरणें मान लो चल रही हैं, चल के आई, कहाँ पे पड़ी? इस वस्तु पे पड़ रही है ना। इस वस्तु पे पड़ने के बाद फिर क्या हो रही है, वो आपकी आंखों पे पड़ रही है ना। और जब आपकी आंखों पर पड़ रही हैं तो वहां पर माइंड जो है वो, यानी जो दिमाग है आपका, वो आपकी आंखों को ये सूचना दे रहा है कि ये जो कलर है इस वस्तु का, वो कौन सा कलर है, वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो व्हाइट कलर में कैसे दिख रहा है, पहले प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसी वस्तु पर पड़ रही हैं, उस पर से टकरा करके तुम्हारी आंखों पर पड़ रही हैं। जब तुम्हारी आंखों पर वो रोशनी जा रही है, तो सिर्फ आंखों पर रोशनी जाने से हमको नहीं पता चल जाएगा कि कौन से कलर का है। फिर हमारा जो माइंड है उस रोशनी को डिटेक्ट करेगा, उसके इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा कि कौन सा कलर है, फिर वो सूचना देगा कि हाँ ये व्हाइट कलर ही है, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे पता चली, यानी कितनी कितनी चीजें होनी चाहिए। पहले तो स्रोत होना चाहिए, दूसरी हमारी आंखें सही होनी चाहिए, तीसरा जो है वहां पे हमारा माइंड का जो दिमाग है वो ठीक तरीके से काम करना चाहिए। ये भी कह सकते हो कि जो जिन लोगों का दिमाग नहीं काम करता उनको भी तो सही चीजें दिखाई देती हैं, दिखाई तो उन्हें सही देती है, लेकिन वो सही से बता नहीं पाते, है ना। कई सारे लोग जिनका दिमाग थोड़ा सही नहीं रहता बोलते हैं कि लोग पागल हैं, तो वो वस्तुओं को सही से बता नहीं पाते। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इंसान की तबीयत बहुत खराब है ना, वो लोगों को पहचान नहीं पाता, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर भी जैसे किसी की तबीयत खराब है और उसके बच्चे आकर के उसके पास खड़े हैं, तो रोशनी भी है, उसकी आंखें भी ठीक है, लेकिन तब भी वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहा है। क्यों नहीं पहचान पा रहा है, प्रकाश किरणें जो है
उस बच्चे पे पड़ रही हैं, बच्चों पे पड़ के उसकी आंख पर भी पड़ रही हैं, लेकिन उसका माइंड वहां पे काम नहीं कर रहा है। माइंड काम नहीं कर रहा है तो माइंड जो है वो नोटिस नहीं कर पा रहा है, वो सूचना नहीं दे पा रहा है कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो उस वजह से वो वहां पे बच्चों को पहचानने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसका और भी कई सारा रीजन है, ये एक एग्जाम्पल हमने लेकर के बता दिया। ठीक, एग्जैक्ट एग्जाम्पल ये नहीं है कि वहां पर उसकी याददाश्त चली गई है तो वहां पे रोशनी का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया गया है। ठीक है, तो प्रकाश के बाद अगर हम प्रकाश के परावर्तन पे आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखते हैं कि कैसे होता है लाइट का परावर्तन। इसके पहले हम लोग मैथ में एक चीज पढ़े थे। ठीक, ये क्या होता है? लाइन यानी रेखा। ये क्या होता है? रे, किरण। और ये होता है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड। तो इन तीनों में से हम कोई एक सिंबल लेंगे, किसको प्रदर्शित करने के लिए? प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए। वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश किरण है। बोला भी जाता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ तक पहुंच रही हैं, इतने समय में पहुंच रही हैं। ठीक है, इतनी दूरी तय कर रही हैं। तो यही सिंबल लेंगे हमेशा, जहां भी हमको दिखाना होगा डायग्राम के थ्रू, वहां पे इसको ऐसे दिखा देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? लाइट बीम, लाइट बीम और लाइट रे। ठीक है, रे मीन्स क्या? किरण है, बीम मीन्स भी किरण ही होता है। अब आगे चलते हैं परावर्तन की तरफ। क्या हुआ जी? परावर्तन है ना। परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से परावर्तन से तो कुछ तो समझ में आ रहा है, पूरा लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन से यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि कोई क्रिया हो रही है। किसके लिए हो रही है? प्रकाश के लिए क्रिया हो रही है। अब वो कौन सी क्रिया है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परावर्तन का जो नियम है उसमें, सॉरी, परावर्तन के नियम को बाद में देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है। अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखते हैं। तो बहुत सारा एग्जांपल तुम लोग देखते हो, जैसे अपने दैनिक जीवन में। तो वहां पर क्या होता है जब दैनिक जीवन में देखते हो, जैसे कि कोई बहुत ही ऐसा दीवार है, मान लो कि किसी रूम में चले गए, उस रूम में हर जगह क्या लगा हुआ है तुम्हारा? मार्बल लगा हुआ है। ठीक है, मान लो मार्बल नहीं लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। टाइल्स का एग्जांपल लेके समझो। तो किसी ऐसे रूम में पहुंच गए जहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है बहुत ढेर सारा, या तो फिर देखते हो कई शॉपिंग मॉल वगैरह में जाओ तो वहाँ पे जो ट्रायल रूम रहता है, ट्रायल रूम में देखोगे तो ढेर सारे शीशे लगे होते हैं, है ना। तो उसमें चारों तरफ शीशा लगा होता है, या दो साइड तो मैक्सिमम शीशे लगे ही होते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, अगर उस शीशे के सामने तुम एक टॉर्च लेकर के जलाओ, है ना, टॉर्च लेके जलाओगे तो क्या होगा? वहां से रोशनी जो है वो तुरंत ही टकरा करके वापस आती हुई दिखाई देगी। या फिर ऐसे ही देख लो कि एक छोटा सा आईना ले लो, उसे धूप में लेकर के इधर उधर ऐसे करो तो चमकता हुआ कुछ दूर पर, उस आईने के ठीक सामने कुछ दूर पर चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन वह क्रिया है जिसमें कोई भी प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है जहां से वो चलना स्टार्ट करती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो यही बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड ही है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, या तो ब्लैक बोर्ड को भी मत सोचो, बस ये ज्यूम करो कि यहाँ पे ये दीवार है, जैसे यही दीवार हुआ। हम एक छोटा सा बॉल लेते हैं, ठीक है, गेंदा, उसको ऐसे यहाँ से फेंकते हैं, फेंकेंगे तो क्या होगा? आएगा यहाँ पे से टकराएगा, टकरा करके दोबारा वापस चला जाएगा। तो वहां पे टकराने की जो प्रक्रिया हो रही है वो परावर्तन की क्रिया है। लेकिन यहाँ पर परावर्तन प्रकाश का बताया जा रहा है, न कि किसी वस्तु का। ठीक, तो अब ये बोर्ड रहा, बोर्ड पर हम यहाँ से फोकस मार रहे हैं। मान लो यहाँ से हम कोई टॉर्च जला रहे हैं या मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर रहे हैं,
तो क्या होगा, इस बोर्ड पे आएगा, फिर टकराएगा, टकरा करके दोबारा से यहाँ पे चमकता हुआ कुछ दिखाई देगा, है ना, कुछ यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देगा। तो कौन सी क्रिया होगी, वो प्रकाश का परावर्तन की क्रिया होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल बताया जाएगा।